नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2020 के दो मुन्ना भाई पकड़ में आ गए हैं और राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में डमी कैंडिडेट बैठाने और परीक्षा से पहले ही पेपर लीक मामले में पढ़वाकर और परीक्षा पास करवाकर सब इंस्पेक्टर पद पर भर्ती के मामले उजागर हुए हैं, जिनमें भरतपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, प्रतिष्ठित एम्स जोधपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे मेडिकल स्टूडेंट और राजस्थान सरकार के सहायक लेखाधिकारियों कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई हैं और जयपुर पुलिस में दबिश देकर गिरफ्तारी की है और खुलासा किया है कि भरतपुर मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर अजीत गोरा, जो कि 2019 बैच का है, उसने डमी कैंडिडेट बनकर चौमू में अपने गांव में पड़ोसी और रिश्तेदार सचिन गोरा को मेडिकल एंट्रेंस की नीट परीक्षा पास करवा दी और डमी बनने के लिए उसने 60 लाख रुपए में सौदा तय किया था। ताज्जुब की बात यह है कि अजित ने एडमिट कार्ड में सचिन की जगह खुद की फोटो चिपकाकर परीक्षा दे दी और 720 में से 667 नंबर लाकर सचिन गोरा को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एम्स में आसानी से एडमिशन दिलवा दिया। लेकिन करीब 15 दिन पहले ही इनके एक रिश्तेदार ने चौमू थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ कर दिया। हरकत में आई चौमू पुलिस ने पहले भरतपुर एसपी मृदुल कच्छावा की मदद से मेडिकल कॉलेज भरतपुर से अजित गोरा को पकड़ा, फिर जोधपुर पुलिस के सहयोग से एम्स से सचिन गोरा को दबोच लिया। दूसरी ओर एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में 3 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें डूंगरपुर के सांगवाड़ा निवासी कुंदन कुमार पांड्या, सीकर निवासी संदीप लाटा और डीडवाना के खुनखुना निवासी पुरुषोत्तम दाधीच शामिल हैं। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पहले से गिरफ्तार ट्रेनी सब इंस्पेक्टर रेनू, सुरेंद्र बगड़िया और सुरजीत और अन्य अभ्यर्थियों को इन तीनों ने परीक्षा से पहले ही लीक प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाकर पढ़ने में भूमिका निभाई थी और कई अभ्यर्थियों ने डमी उम्मीदवारों के जरिए परीक्षा पास की थी। आज के सबसे बड़े मुद्दे में हम बात करेंगे कि कितने डमी कैंडिडेट्स हैं, नीट एसआई परीक्षा किस तरीके से सेट किया गया था। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। परिचय कराते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अनुराग तोमर है हमारे साथ, सचिव हैं जेएमए के, बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर एमसी मिश्रा हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स दिल्ली के, बहुत स्वागत है आपका भी। और आईपीएस हमारे साथ रिटायर्ड मुकेश मीणा, पूर्व एसीबी चीफ है, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुराग हैं। डॉक्टर अनुराग, एक बड़ा सवाल, जिस तरीके से नीट और एसआई भर्ती परीक्षा में लगातार डमी कैंडिडेट्स के बैठने का मामला हो या फिर पेपर लीक का मामला हो, बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस इससे घट रहा है। इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं, इस पर कितना जरूरी है कि सख्त एक्शन लिया जाए? देखिए मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जब कोई भी छात्र देता है, वो पूरे एक साल उसकी तैयारी करता है, मेहनत करता है, और जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है वो अवसाद में आ जाता है। तो ये केवल एक जने का इसमें रोल नहीं है। ये जो 2 पकड़े गए हैं, पेपर कहाँ से आया, ये पूरा एक कोई बड़ा गैंग होगा। और जब तक पूरे गैंग की, मैं तो पुलिस को बहुत बहुत तारीफ करूंगा, काबिले तारीफ है जिन्होंने पूरा रैकेट का भंडाफोड़ किया है। और अगर ऐसे डॉक्टर समाज में आएंगे तो क्या तो इलाज करेंगे, और जो हमारे छात्र इतनी मेहनत करके उनका मनोबल गिरेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे सिलेक्शन नहीं हुआ और कोई डमी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इस पे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए और मैं समझता हूँ पुलिस ले भी रही है। धन्यवाद। बिल्कुल। हमारे साथ ठाकुर दास भी हैं, हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत स्वागत है ठाकुर जी आपका भी। और आपसे ये जरा समझना चाहेंगे, इस तरीके के जो मामले बढ़ रही हैं, इस पर कानून को कितना जरूरी है कि सख्त एक्शन लिया जाए और किस तरीके से इनका मनोबल जो है लगातार बढ़ रहा है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती है तो बच्चों का भविष्य खराब होगा आगे। बिल्कुल सही है शिवानी जी आपकी बात। कानून तो है, ऑलरेडी इसमें मौजूद है, कानून में कोई कमी नहीं है, मंशा में कमी है। सरकार, जैसे सब इंस्पेक्टर की बात करें अपन, तो कमेटी भी बैठ गई, एसओजी की रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ हो गया। 51 लोग जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और टोटल करीब 100 आदमी अरेस्ट हो चुके हैं पेपर लीक के मामले में, एसआई के पेपर लीक के मामले में। तो जब सरकार की मंशा नहीं होगी कमेटी पर, फिर कमेटी बैठा दी। अब हाईकोर्ट में केस चल रहा है इसका। हाईकोर्ट में तो अपन उच्च न्यायालय के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते जब तक निर्णय नहीं आएगा। परंतु इसमें सरकार की मंशा में मुझे लगता है कुछ फर्क है इसमें, क्योंकि जब उनको इस बात में तुरंत रद्द कर देनी चाहिए। जब इन्होंने आरओ और ईओ की परीक्षा रद्द कर दी थी, उसके बाद जब दोबारा परीक्षा हुई तो सिर्फ 25% लोग बैठे थे, 75% लोग बैठे ही नहीं।
इसी प्रकार अगर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा अगर रद्द कर देते हैं तो इससे तो एक तो मैसेज जाएगा, अगर मेरिटोरियस जो लोग हैं वो तो फिर आ जाएंगे। मेरिटोरियस लोगों की कमी है ही नहीं कोई, और मेरिटोरियस लोगों का तो कंपटीशन भी उल्टा कम हो जाएगा। जिस तरह से उनमें 75% लोग बैठे ही नहीं ईओआरओ की परीक्षा में, इस प्रकार इसमें भी 4 साल हो गए हैं। 4 साल में कोई तो कहाँ लग गया, कोई शादी हो गई, कोई कहीं जॉब में लग गया, कोई इधर चले गया, कोई उधर चले गया। वैसे भी कंपटीशन इनका बहुत कम हो जाएगा। जो मेरिटोरियस लोग जिनमें टैलेंट है तो दोबारा आ जाएंगे। सरकार को पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रही, सरकार क्यों नहीं इस बारे में निर्णय ले रही है। अब इन्होंने इस बार बड़ा अच्छा बहाना बनाया था, अब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था इसलिए मीटिंग नहीं हो पाई मिनिस्टरों की। मैंने समझा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या ये मिनिस्टर लोग बॉर्डर पर गए थे क्या, कि मीटिंग नहीं कर पाए, आधा घंटे की मीटिंग नहीं कर पाए। ये सिर्फ बहानेबाजी है। हाईकोर्ट से तारीख लेने की बात थी, अब हाईकोर्ट ने जुलाई की तारीख दी है। मैं समझता हूँ इतना ज्यादा जो है होने के बावजूद भी अगर नियम की पालना नहीं होती है, कानून की पालना नहीं होती है तो मनोबल टूटेगा। जो एक्चुअल जो ईमानदार लोग हैं, जो पढ़ाई करके आते हैं, उनका मनोबल टूटेगा। बेईमान लोगों का अच्छा काम हो जाएगा। इसमें ऐसे लोग भी कई आ चुके हैं जिनके पेरेंट्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत कामों में लिप्त हैं। तो ठीक है, माँ बाप की सजा बेटे को तो नहीं मिलनी चाहिए, परंतु उसका जो अगर मान लो ये 750 थाने हैं कुल मिला के राजस्थान में, 750 इंस्पेक्टर ही भर्ती होंगे। 2-4-5 साल बाद ये इंस्पेक्टर बनेंगे, थानों में लगेंगे। थानों में लगेंगे, अगर मान लो कोई परिवादी आएगा इनके पास में, वो तो पहले कहेगा ये तो टिप के पास हुए लोग हुए हैं और ये तो बेईमानी से पास हुए हैं, बिना पैसे ये काम ही नहीं करेंगे मेरा। वो तो लिख के दे देंगे परिवार में कि सर हमारा परिवार तो इनसे नहीं जांचा जाए, दूसरे जांचा जाए, तो इनकी खुद की इमेज खराब होगी। अगर दोबारा परीक्षा देने के बाद ये सेलेक्ट होते हैं तो इनकी भी इमेज में अच्छा इजाफा होगा, इनकी भी इमेज होगी। तो मेरे ख्याल में तो मेरा पर्सनल विचार ये है और जनता का विचार भी यही है कि ये परीक्षा तुरंत रद्द होनी चाहिए ताकि नियमों की पालना हो और भले लोगों का, जो ईमानदार लोग हैं, उनका नुकसान ना हो। और अगर इसमें देरी हो रही है तो सवाल सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं। एक बार मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, देखिए सरकारें बदल रही हैं लेकिन बदल नहीं रहा है तो यही पैटर्न, पेपर लीक का मामला, तमाम जो बड़े प्रतियोगी परीक्षा हैं उसमें पेपर लीक हो रहा है। इस तरीके से खुलेआम धांधली हो रही है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब इनमें जांच पड़ताल का जो विषय है इसमें भी देरी हो रही है, री एग्जामिनेशन को लेकर भी कोई प्लान नहीं बनाया जा रहा है। देखो, इसमें 2 एस्पेक्ट है मेन, बाकी तो कई एस्पेक्ट हैं एग्जाम्स के। पहला एस्पेक्ट है पेपर लीक और दूसरा एस्पेक्ट है डमी कैंडिडेट। ये मेन है। बाकी नकल करवाना वो एक अलग एस्पेक्ट है कि सेंटर्स में कोई नकल करा दे, वो अलग चीज है। तो लेकिन इशू ये है कि गवर्नमेंट ने इंक्वायरी करी। जब भी चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उन्होंने इंक्वायरी करी। इंक्वायरी में लोगों को अरेस्ट भी किया है, इवन आरपीएससी के मेंबर तक को अरेस्ट किया है उन लोगों ने। उसके बाद एक्शन लिया है। अब इशू ये होता है कि एक्चुअली वो क्राइम होता है तो कुछ पर्टिकुलर लोगों की वजह से पूरा सिस्टम एक कोलैप्स नहीं कर सकते। इसमें जो टेक्निकल जो असली प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट के साथ, जो मैं समझ पा रहा हूं, वो ये है कि जो लोग जेन्युइनली आए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है और वो लोग इन्वॉल्व नहीं है, वो अपनी नौकरी जगह जगह से छोड़ के आए, लाइक कहीं जॉब में लग रहे हुए थे, वो आए हैं, तो उनका क्या होगा? सपोज अगर गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है तो व्हाट इज द सिस्टम, वेदर दो पर्टिकुलर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन उनको वापस लेगा, नहीं लेगा? नहीं लेगा। ये कंफर्म है कि एक बार रिजाइन कर देते तो आप नहीं लेगा। ये बहुत बड़ी टेक्निकल और ये पूरा का पूरा ये केस है, पूरा चलता रहेगा और कोई डिसीजन नहीं होगा। इशू ये है कि मैं देखना चाहूंगा कि इसमें जो डमी कैंडिडेट है उसका एविडेंस तो अच्छी तरह मिल जाता है कि डमी कैंडिडेट है और बिल्कुल क्रॉस चेक किया, फोटो आया, जो भी जो सिस्टम है। लेकिन जो पेपर लीक का मामला है उसमें भी एजेंसी को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जो भी गिरफ्तारी हो वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि उसने मुझे पेपर दिया, मैंने यहां से किया, वो किया, ऐसा नहीं चलेगा। देयर शुड बी कॉन्क्रीट एविडेंस, तभी उनको सजा मिलेगी, वरना कोर्ट में ये सब लोग छूट जाएंगे केवल एक के कहने से, दूसरे कहने से। बिकॉज एविडेंस प्रॉपर्ली कलेक्ट करना चाहिए। इन माय ओपिनियन रिजेक्ट, क्योंकि जितने लोगों को गवर्नमेंट ने, देखो एसओजी लगा रखी है, एसआईटी एक बहुत मेजर एक लगा रखी है, सारे के सारे जो पहले की गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस पे केस किया था, अभी भी जो केस कर रखा है। तो जो पेपर लीक के मामले हैं उसमें एक्शन हो चुका है। तो कैंसिल करने से टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। एक्चुअली में ऑलरेडी देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन राजस्थान पुलिस।
तो आप इमीडिएटली इतने लोगों को कर दोगे जबकि उनका कोई दोष नहीं है। अगर आप उनके खिलाफ प्रूव ही नहीं कर पाए कोई एविडेंस, फिर एज का वो करेगा कि एज बार हो गई, फिर अगेन गवर्नमेंट हैज टू गिव एग्जेम्पशन कि भाई इतने लोगों इतने एज से, देयर आर मेनी टेक्निकल वो करे कैंसिलेशन में। बाकी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है वो अलग चीज है। हाँ। लेकिन इसमें एज क्वालिफिकेशन, इसमें लोगों का बैठना, जो जेन्युइन लोग हैं, अब गवर्नमेंट ने जितना है वो उतना एजेंसी ने अरेस्ट कर चुके इनके खिलाफ। लेकिन मैं ये कहूंगा पेपर लीक के मामले में एक सिस्टम जो है फुल प्रूफ होना चाहिए। मुझे ध्यान है कि मैंने भी राजस्थान बोर्ड से ही 10th और 11th की है। हमारे जमाने में 79 और 80 में, 79 मैंने 10th की थी, उस टाइम भी इतना स्ट्रिक्ट था राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, पूरे मतलब पूरे देश में फेमस था कि राजस्थान बोर्ड में कोई भी नकल नहीं होती थी, एक बच्चा एक बिल्कुल इधर देख भी नहीं सकता उस टाइम में। तो उस तरह का हम सिस्टम करें जैसे सिविल सर्विसेज में होता है, उसी तरह एक सिस्टम, स्ट्रिक्ट सिस्टम होना चाहिए एग्जाम्स के लिए। पेपर लीक के लिए बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए। आरपीएससी को बहुत स्ट्रिक्ट अपने आप को रखना चाहिए, सिस्टम एस्टेब्लिश होने चाहिए कि वहां से पेपर किसके हाथ गया है, उसकी एक्सेस किसके पास है, उसके बाद पेपर जब आता है तो कहाँ खुलता है, कैसे खुलता है, सारे सिस्टम बने हुए हैं। और डमी कैंडिडेट के खिलाफ तो एक्चुअली एक्स्ट्रा स्टाफ गवर्नमेंट को डेवलप करने की जरूरत है, जिससे कि डमी कैंडिडेट रिकॉग्निशन इमीडिएटली हो जाए। और डमी कैंडिडेट जो बैठता है उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। तो इससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं है। और लीक जो करता है उसके खिलाफ भी। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये पूरी एग्जाम को रद्द करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा। बाकी गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है डिपेंड करता है। लेकिन उन बच्चों का सॉल्यूशन क्या होगा जिन्होंने नौकरी कर ली, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं पाए गए, जेन्युइनली वो काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में अभी अटैच है, ट्रेनिंग का जहां भी है, और उनको क्या वो वापस डिपार्टमेंट लेगा? कभी नहीं लेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और ये बहुत लंबा चलेगा, ये ऐसा लंबा चलेगा। इस पर जरूरी है कि जल्द से जल्द कोई भी फैसला सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि अगर देरी होती है तो मुश्किलें बच्चों की बढ़ती ही जाएगी। चलिए एक बार चलते हैं डॉक्टर मिश्रा के पास और समझते हैं कि नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षा में इस तरीके की धांधली होना, डमी कैंडिडेट्स इतने प्रतिष्ठित संस्थान तक पहुंच जा रहे हैं और डॉक्टर्स की भी इसमें मिली भगत हो रही है। कैसे मरीजों का भविष्य होगा, उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा जो इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही, लेकिन डमी कैंडिडेट्स बिठाकर लोग इस तरीके का खेल खेल रहे हैं। शिवानी बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिस्टम में कुछ लोग ब्लैक शीप जिनको हम कहते हैं वो होते हैं, सभी के बीच में होते हैं, हर प्रोफेशन में होते हैं, हर संस्थान में भी होते हैं। और कुछ पैसों के लालच में लोग इस तरह के कार्य करते हैं। लेकिन चूंकि अब ये संज्ञान में आ गया है, इन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जो डमी कैंडिडेट बना, जिसका सिलेक्शन हुआ, जिसने एमबीबीएस कर लिया। मैं समझता हूं कि अब ये जो दायित्व है ये हमारे न्यायालय का होना चाहिए कि जिस लड़के ने एमबीबीएस कर लिया है एम्स जोधपुर से, एक तो उसकी जो डिग्री है उसको अमान्य घोषित होना चाहिए, वो डिबार होना चाहिए, वो प्रैक्टिस न कर पाए कभी भी। ये न्यायालय को इंश्योर करना चाहिए कि ये बच्चा कभी प्रैक्टिस न करे, चाहे वो उसका इंटेलिजेंस होगा। ये सब जो गलत काम कर रहे हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग, इसीलिए गलत काम कर लेते हैं। ये कोई ऐसा बेचारा अब जो होगा वो तो कर भी नहीं पाएगा ये सब कहानियां। तो इसमें जो सबको सबक ये मिलना चाहिए कि अब चूंकि पकड़ गए हैं, ये 2020 का है, इंटर्नशिप में आ गया है वो एमबीबीएस करके, तो उसको एक तो इंटर्नशिप में इमीडिएटली डिसकंटिन्यू हो जाना चाहिए और उसके बाद इसकी डिग्री को अमान्य कर दें, बिल्कुल डिबार कर दें कि ये नहीं रजिस्टर होगा राजस्थान मेडिकल काउंसिल के साथ, नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ, और उसको जो भी प्रावधान हो न्याय में उसमें को सजा होनी चाहिए, जितने वर्ष की भी होनी चाहिए। और सख्त से सख्त इसमें सजा, जो डमी कैंडिडेट बना वो भी, जिसने पैसे लिए वो भी, और जो सिलेक्ट हुआ वो भी। इन तीनों को कम से कम अब जब ये सब संज्ञान में आ गए हैं और पकड़े गए हैं, तो अब इनको किसी भी प्रकार की लीनियंसी इन पे नहीं होनी चाहिए। ये न्यायालय का दायित्व है, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायालय से भी हम बहुत
बार निराश होते हैं कि वो ऐसे ऐसे निर्णय दे देते हैं जिससे लोगों में जो ये क्राइम करने की जो प्रवृत्ति है वो कम होने की बजाय और बढ़ती है, क्योंकि वो सोचते हैं हम तो निकल जाएंगे इसमें से, हाँ। हमारा कुछ होगा नहीं, हाँ। सब लोग छूट जाएंगे। जैसे अभी भी बात हो रही है जो दूसरे सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में, ये केस चलते रहेंगे, सालों साल चलते रहेंगे और कुछ निर्णय नहीं आएगा इसमें। और बाकी में जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनका क्या दोष है? तो इसमें मैं ये कहूंगा कि जो भी है इनको सजा सख्त होनी चाहिए। ये बच्चा जिसने कर लिया है एमबीबीएस, उसका रद्द होना चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री अमान्य होनी चाहिए, और उसको जो उपयुक्त जो भी सजा है वो न्याय इसके साथ होना चाहिए। उसके बाद वो जो मर्जी है करे, लेकिन अब एमबीबीएस का ये प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये इंश्योर होना चाहिए। कहीं न्यायालय ये ना कह दे अब तो कर लिया इसने एमबीबीएस, ठीक है, कुछ सजा, कुछ जुर्माना कर दिया, कुछ कर दिया और प्रैक्टिस के लिए अलाउ कर दिया, तो फिर लोगों की और हिम्मत रहेगी आगे भी ये करने की। और देखिए इतने बड़े सिस्टम में जब लाखों लोग जहाँ परीक्षाएं ले रहे हैं और दे रहे हैं, उसमें 2 4 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग इस तरह के निकलना कोई अचंभित नहीं करता है। लेकिन हाँ, सिस्टम अब हमको ऐसा बनाना पड़ेगा, जब हम डिजिटल एज चल रहे हैं तो उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम लगाएं। ये फिजिकल पेपर का तो काम ही खत्म होना चाहिए, बिल्कुल उसको अच्छे से लगाइए, डिजिटल एग्जाम हो, ऑनलाइन हो, ऑनलाइन का पूरा प्रावधान रखिए। ऐसा नहीं है, एआई का जमाना है आज, और ये सब किया जा सकता है, इसको करना चाहिए। अब बिल्कुल फिजिकल पेपर का काम बिल्कुल खत्म, जिस पर लीक, फलाना लीक, ये लीक, वो लीक, इसका काम ही खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल इसके समाधान के लिए कोई कदम उठाने की जरूरत है। सही कहा आपने सर। एक बार डॉक्टर अनुराग के पास चलते हैं। डॉक्टर अनुराग, देखिए अभी जो ये मामले सामने आ रहे हैं, जांच पड़ताल में कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं, कई सरकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कितने डमी कैंडिडेट्स होंगे, कैसे इसका पता लगाया जाएगा? हालांकि जो जांच पड़ताल हो रही है उससे तो खुलासे हो रहे हैं, लेकिन परीक्षाएं जब आयोजित की जा रही हैं तो वहां पर कदाचार मुक्त परीक्षा कैसे हो, इसकी जो जिम्मेदारी है वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाएगी? शिवानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब डमी कैंडिडेट कितने हैं ये पता करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस डमी कैंडिडेट में जिसने भी जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, जो एग्जाम जो कराए हैं, जो एग्जाम के ऑफिस बेयर हैं, एग्जाम का जो कर्मचारी है जिसने इसमें लिप्तता की है, उसको अगर पुलिस ढंग से पूछेगी तो बता देगा उसने और कितने डमी कैंडिडेट बताए हैं। दूसरा, जैसा भी सर ने कहा, आजकल एआई का जमाना है, तो आजकल तो सारी परीक्षा कंप्यूटर से हो रही हैं और बाकायदा फिंगर स्कैन और ये सब कराया जाता है। तो मैं समझता हूँ आगे आने समय में डमी कैंडिडेट बनना तो एक तरीके से थोड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ। लेकिन हाँ, फिर भी हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और जो डमी कैंडिडेट है वो ना बैठे, ये हमारे को सोचना चाहिए, और जो डमी के पकड़े गए उनको सख्त सजा देनी चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री भी खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ठाकुर साहब, देखिए जो सरकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त आ रहे हैं उन पर अभी सख्त एक्शन लेने की कितनी जरूरत है, और अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाता है तो इनका मनोबल अब आगे बढ़ता जाएगा और न जाने कितने मुन्ना भाई ऐसे निकलकर सामने आएंगे अगर जांच पड़ताल ठीक से की जाती है। तो कानून को सख्त होने की और सजा का जो प्रावधान है उसे बढ़ाने की कितनी जरूरत है? शिवाना जी, सही बात है, बिल्कुल कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, तब ही जाके ये रुकेगा। अब यहाँ तक जो सवाल है कि भाई जो टैलेंट से आए हैं उनके साथ अन्याय होगा, अब कैसे मालूम पड़े? हम भगवान तो है नहीं जो सब इंस्पेक्टर कौन तो टैलेंट से आया और कौन डमी कैंडिडेट बिठा के आया, कौन बेईमानी करके आया, किसको पेपर लीक हुआ, ये कैसे मालूम पड़ेगा? ये तो तय नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर मान लो कमी है स्टाफ की तो उसका मतलब नहीं है कि चाहे जो भर लें, चाहे जिसको भर लें, चाहे जैसे आदमी जो है जिनकी क्रेडिट कोई नहीं हो ऐसे आदमी को थानेदार बना दें, तो वो भी ठीक नहीं है। और अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने बंगाल के मामले में टीचर्स को 4-5 साल बाद भी जो है दोबारा एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं, बिल्कुल क्लियर कट किए हैं, क्योंकि उसमें टिपम टापी बहुत ज्यादा हुई थी। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टरों में जब 51 सब इंस्पेक्टर खुद पकड़े गए हैं, 101 आदमी और पकड़े गए हैं जिन्होंने मतलब पेपर लीक आउट मदद की है, और गवर्नमेंट के जो कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, तो ये तो क्लियर कट है, सारा पेपर ही आउट हुआ है। अगर वो टैलेंट होगा तो दोबारा आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? परीक्षा दोबारा हो जाएगी तो उनमें टैलेंट होगा तो दोबारा आ जाएंगे, उल्टा कंपटीशन उनका कम हो जाएगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किया हुआ है, और इसका जल्दी करने की क्या जल्दी है? ऐसी क्या आफत हो रही है कि बिल्कुल ही चाहे जो भर लें अपन? ऐसा नहीं हो सकता है, और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पेपर तो ये जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा है तो डेफिनेटली रद्द होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इसका फैलाव हो चुका है,
काफी मतलब सैकड़ों लोगों को ये इसका पेपर पहले आउट हो गया, पेपर छपा नहीं, उसके पहले जो कच्चा पेपर बनता है वो आउट हो गया। इससे ज्यादा बड़ा और क्या अन्याय होगा। बिल्कुल। और फिर कह रहे हैं अपन कि साहब कैंडिडेट जो टैलेंटेड आए, टैलेंटेड दोबारा जाएं, क्या दिक्कत है इसमें। बाकी इस तरह से अगर नहीं रद्द की तो ये जो टैलेंटेड लोग हैं उन पर ये असर उल्टा होगा इसका। जो टैलेंटेड हैं, जो बेचारे मेहनत करके जाते हैं, उनके ऊपर अन्याय होगा। बेईमान तो आगे आगे निकल के, अब किसका पता है कितने, क्या उन तो पकड़े गए हैं, इनके अलावा और कितने इसमें अंदर छुपे पड़े हैं। तो ये तो परीक्षा ये रद्द सही करने कहा से सर ही हल आपने होगा। कि और ये एक बड़ा सख्त सवाल है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे इसके ऊपर। कितने डमी कैंडिडेट्स हैं, उनको पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुकेश जी, एक बड़ी दुविधा है ये समझना कि इस बात का पता कैसे लगाया जाएगा कि कितने डमी कैंडिडेट्स हैं, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर जवाबदेही किसकी होगी, जिम्मेदारी कौन तय करेगा। अगर ऐसे मामले बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर कई बच्चों के साथ अन्याय होगा जो अपने टैलेंट से, जो अपनी मेहनत से परीक्षा पास कर रहे हैं। टैलेंटेड के साथ तो अन्याय हुआ है कि बेईमान लोग आगे आ गए, टैलेंटेड पीछे रह गए, फेल हो गए। एक आदमी का वो चेक करें, जो लोग आए हैं वहां पे उनको एक एक को चेक करें, वो जो सेंटर पे दिया है वेरीफाई करें। और वेरीफाई करने का कई सिस्टम है, एडमिट कार्ड भी है, कई है, पुलिस अपने आप तरीके से कर लेती है और कर रही है। मैं नहीं कह रहा कि पुलिस का वो है, ठीक है, एक दो केस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि छूट जाए, लेकिन इतने लोगों को गिरफ्तार किया, इतने लोगों को नौकरी से हटाया, तो गवर्नमेंट ने एक्शन तो लिया है। अब इसमें इश्यू ये है कि जो मैं टेक्निकल बार बार बोल रहा हूँ कि टेक्निकली देयर विल बी प्रॉब्लम, कि जो लोग नौकरी छोड़ के आए, क्या उनको गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि उनको वापस में नौकरी दिलाए, जो कि अभी जो किसी भी इसमें इंश्योर नहीं है। तभी कैंसिलेशन का रद्द करने का फायदा है, बाकी कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। सेकेंडली, जैसे ऑनलाइन की करने की बात आई थी एग्जाम की, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया कांस्टेबल की भर्ती में, उसमें सैकड़ों लोग फर्जी लोग भर्ती हो उसमें, और उस ऑनलाइन का भी एक फ्रॉड सिस्टम है, एसएससी के थ्रू हुआ था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि गवर्नमेंट इंडिया के अंडर है। उसमें लोगों ने सेंटर के सेंटर खरीद लिए। आप बटन इशारा करोगे लेकिन कोई दूसरा कंट्रोल है, पूरे सेंटर में ही सबके नंबर ऐसे आए। अब वो सैकड़ों लोग ऐसे आ गए, उनकी इंक्वायरी दिल्ली पुलिस, उसमें केस उनके खिलाफ हुआ और अभी मुकदमा चल रहा है। तो हालांकि दिल्ली पुलिस ने पूरा कैंसिल नहीं किया, जो लोग उसमें लिप्त थे उन्हीं लोगों के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, बाकी लोग तो ज्वाइन कर लिए, ट्रेनिंग भी होगी उनकी। तो इशू ये है कि सिस्टम कोई भी हो, ये बदमाश लोग जो है कोई ना कोई लूफहोल या कोई भी सिस्टम अपने अडॉप्ट कर लेते हैं। जो अभी सिस्टम है फिजिकल बेस्ट है, प्रोवाइडेड फुल फ्लैज हो। यूपीएससी का भी है, सिविल सर्विस का है। मैं कहना चाहता हूं, सिविल सर्विस में क्यों नहीं नक्कल होती, क्यों नहीं डमी कैंडिडेट कोई एक आध कभी होगा तो होगा, पर ऐसी कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं आई है, जबकि पूरे इंडिया में होता है, कई सेंटर्स होते हैं, हर स्टेट में होता है। तो आपको एक सिस्टम ऐसा डेवलप करना पड़ेगा। ये तो राजस्थान है, एक स्टेट है, उसमें सब कुछ कंट्रोल है। आप जिस जगह ड्यूटी लगाते हो वहां एक्स्ट्रा स्टाफ लगाइए, एक्स्ट्रा सबकी ड्यूटी लगा दीजिए। इतना गवर्नमेंट सर्वेंट से क्या करते हैं, उस दिन एग्जाम हो तो एग्जाम के टाइम ज्यादा दीजिए। अगर उनको पैसा ज्यादा देना पड़े तो आप पैसा दीजिए ना उनको, गवर्नमेंट सर्वेंट को एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के लिए। लेकिन आपको अगर अच्छे कैंडिडेट लेने हैं, सिस्टम सुधारना पड़ेगा, आरपीएससी को लीकेज नहीं होना है, डमी कैंडिडेट नहीं होना। डमी कैंडिडेट को तो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, डमी तो उसको 2 बार वेरीफाई करो, वहां पे आराम से फेस देखो, आराम से एडमिट कार्ड देखो, बिल्कुल अच्छी तरह देखो। एक रूटीनली चेक करने से नहीं होगा डमी। और लोग इतने बदमाश है, मैं गोवा में डीजीपी था, उस समय भी लोग इतनी हद तक चले जाते हैं कि एक बैंक से मुझे केस आया कि बैंक में राजस्थान के लोग थे वो, और वो लोग बैंक में आया, वो एम्प्लॉय, वो भी डमी कैंडिडेट दूसरा बैठा था। अब वो इतने हद तक है कि उसका सिलेक्शन हो गया और वो एम्प्लॉय बैंक में गया। बिल्कुल सर, लेकिन आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये जो बता रही हैं, ये जो बातें, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को अगर और दुरुस्त कर दिया जाता है तो हो सकता है कि ये डमी कैंडिडेट्स और पेपर लीक के मामले थमे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय एनडीटीवी राजस्थान के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।